मिसलेनियस के कम से कम एग्जांपल बता देते हैं। एनसीईआरटी में जे मिले सभी बनाते जाइए सब, तब जाके कहीं लगेगा कि हाँ कुछ हिसाब बना है। जैसे लिखिए मिसलेनियस एग्जांपल, इफ़ साइन एक्स बराबर 3/5, इफ़ साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, इफ़ साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5। हिंदी में अगर बोलें तो हम कह रहे हैं कि अगर साइन एक्स बराबर 3/5, इफ़ साइन एक्स बराबर 3/5 एंड कॉस वाई बराबर -12/13, बोला तो -12/13, वेयर एक्स एंड वाई बोथ lie in the second quadrant, find the value of sin x plus y, find the value of sin x plus y। एक्स और वाई दोनों कौन से क्वाड्रेंट में है, बताइए कितना आएगा मान। उदाहरण से आराम से बन जाएगा आप लोग से, सेकेंड क्वाड्रेंट में एकदम आराम से बन जाएगा। और जिसको लगता है कि हम नहीं बनाएंगे, हम समझेंगे तो समझने पे ध्यान देगा। यूट्यूब पे तो पढ़ा नहीं रहता है, हम अपने हिसाब से सलाह देंगे कि देखिए लो कोई नुकसान नहीं होगा, बाकी आपकी मर्ज़ी जो करना, क्योंकि हम इधर लिखें या आपको देखें। निकालना क्या है, साइन एक्स प्लस वाई के मान, और साइन एक्स प्लस वाई के मान, साइन एक्स प्लस वाई के मान कितना के कहना है कि आप बार बार इधर देखिए, तो हम इधर देखें या फिर इधर अपना कंसंट्रेशन करें। जैसे जब हम इधर देखते हैं ना, समझा तो इधर वाला कंसंट्रेशन गड़बड़ा जाते हैं हम, इसलिए यहाँ कंसंट्रेट करते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा से समझाते हैं। इसलिए घरे में लाइव हम बंद कर दिए थे, क्योंकि लाइव में हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते माइंड को ज़्यादा। साइन एक्स प्लस वाई के फॉर्मूला लिखो, साइन एक्स इंटू कॉस वाई और प्लस में cos x इंटू साइन वाई, इसका मान निकालना है। हालांकि क्वेश्चन में कुछ देले होगा, जो देले है उसको तो लिख लें कि गिवन क्या है, साइन एक्स बराबर 3/5। यहाँ समझा दें, हिंदी में समझा दें, क्योंकि ये सब चीज़ इंग्लिश में हम नहीं बोलते हैं। इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कर्ण। जो इंग्लिश वाला होता है एरा बोलता है पी, एरा बोलता है एच। हालांकि उसको मालूम होगा कि परपेंडिकुलर है, ये वाला हाइपोटेनस है। तो चलो इंग्लिश में सही कि परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है 5, बेस कितना है 4। हमको साइन एक्स से जो भी ज़रूरत पड़ेगा वो तुरंत निकालिए लेते हैं। कैसे निकालेंगे, कॉस एक्स ज़रूरत पड़ेगा, देख लो ना क्वेश्चन में ज़रूरत है कि नहीं है। कॉस एक्स तो निकालिए। आप बोलो कॉस एक्स के फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर, यानी कि 4/5। लेकिन माइनस में, माइनस बोलो काहे, क्योंकि एक्स रहे चाहे वाई रहे, दोनों के दोनों कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। हम एग्जांपल में यही बोले कि एक्स एंड वाई लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। इसी तरह से यहाँ पे समझते हैं कि कॉस वाई बराबर कितना दे ले, -12/13। माइनस में कंफ्यूज नहीं होना कि माइनस दे ले, बस ये ध्यान देना है कि आधार है, आई वाला कर्ण है, मतलब बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर कितना आएगा बताइए 5। माइनस प्लस पे अभी ध्यान नहीं देना। बेस कितना 12, हाइपोटेनस कितना 13। निकालना क्या होगा, तो कॉस वाई है तो इसके मदद से निकाल लीजिए। अब बोलो साइन वाई के फॉर्मूला, लंब बटा कर्ण, लंब माने 5 और बटा में 13। ये दोनों ध्यान देना है। ये प्लस में काहे लिखें, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का घर होता है
अगर एक्स और वाई दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ध्यान से सेकेंड किसका घर है, तो साइन के जो भी वैल्यू निकलेगा वो कैसन होगा, प्लस में। तो यहाँ भी साइन के वैल्यू प्लस में, और यहाँ तो खैर प्लस है ही है पहले से। निकालना है किसका मान, साइन एक्स प्लस वाई के। तो आप कह सकते हैं कि साइन एक्स प्लस वाई के वैल्यू कितना होगा, लिख दो यहाँ पे साइन एक्स, मतलब बोलो न कितना, 3/5 गुने कॉस वाई के मान, कहीं से देख के बोलो कॉस वाई के मान कितना, -12/13। अपल हो सके तो इसको ब्रैकेट में कर दो क्योंकि माइनस वाला नंबर। बोलो प्लस कॉस एक्स, मतलब देख के बताइए कॉस एक्स कितना है, माइनस में है इसलिए कोशिश कीजिए कि -4/5 ब्रैकेट में, इनटू साइन वाई। साइन वाई करने हैं यहाँ न है 5/13। अच्छा ये दोनों जगह पे ध्यान देना, यहाँ भी 5 × 13 65, वहाँ भी 5 × 13 65, तो लिख दो 65। ये 65 10 के 10 तो माइनस में 36 हो गया, और माइनस में 20 हो गया। दोनों जोड़ दीजिए, आप बताइए कितना हो गया, 20 और 36, माइनस में 56 और बटा में। अगर लगे कि काट सकते हैं तो काटो, नहीं लगे तो छोड़ दो। अगर लगता है कि हम काट लेंगे तो काट देना, और अगर लगता है नहीं कटेगा तो इसको जस के तस छोड़ देना। यह है सर। और छापोगे क्या है, तो ऐसे भी एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन लिखिए, हम तो सिर्फ समझा रहे हैं। प्रूव दैट cos 2x into cos x by 2 minus cos 3x into cos 9x/2 बराबर sin 5x into sin 5x/2। बोलेंगे दोबारा बोलेंगे। cos 2x लिखें, cos 2x into cos x/2 minus cos 3x into cos 9x/2 बराबर sin 5x into sin 5x/2 sin 5x/2। बैठो cos 2x into cos x/2 माइनस में cos 3x into cos 9x/2। बैठो 10 मिनट, जाना है कि तुरंत? बैठो। देखिए कितना बोले, cos 2x into cos x/2 माइनस में cos 3x into cos 9x/2 बराबर साबित कितना करना, इक्वल टू साइन 5x into साइन 5x/2। इतने न है, इसमें बनल है तो वहाँ से भी देख के आप बना लीजिएगा। देखो कॉस दोनों में है, अगर दोनों कॉस वाला है इसका मतलब कॉस के फार्मूला, जैसे बोले थे साइन वाला में मिली जुली रहेगा, साइन वाला में मिली जुली, मतलब अगर ऐसा रहता कि यहाँ साइन है और यहाँ कॉस है, या फिर पहले मान लेते हैं कॉस है और यहाँ साइन है, मतलब अगर मिक्स्ड होता तो साइन वाला फार्मूला हम याद दिलाते हैं। यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दीजिए, बार बार हम उधर नहीं कहते रहेंगे, यहाँ ध्यान, हम बोले ना कि उधर देखते हैं तो हम फोकस गड़बड़ा जाता है हमारा। इससे अगर ऐसा रहे कि 2 sin a, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 sin a इंटू cos b, या फिर मान लेते हैं किस तरह से रहे कि 2 cos a इंटू साइन b। हम पढ़ा सब दिए हैं लेकिन याद नहीं रहता है। जब ऐसा रहे तो फिक्स होता है कि फार्मूला साइन ए वाला होगा। हाँ होगा कैसे वो भी समझा देते हैं। इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी, इन्हें होता है साइन ए माइनस बी।
सेम चीज़ भाई इसमें भी होता है, अगर पहले कॉस है और बाद में साइन है तो यहाँ भी सेम चीज़ होता है कि इधर होगा साइन ए प्लस बी और इधर होगा साइन ए माइनस बी। हाँ हुआ ही कि अगर शुरुआत साइन से है और बाद में कॉस है तो बीच में प्लस, लेकिन यहाँ बेचारा साइन हार गया, यहाँ पहले कौन आ गया कॉस, तो कॉस जीत गया, साइन हार गया मतलब माइनस। लेकिन अगर दोनों कॉस है, 2 कॉस ए 2 कॉस बी, या दोनों साइन है 2 साइन ए इंटू साइन बी, यहाँ पे अगर दोनों कॉस है या दोनों साइन है तो कॉस वाला फार्मूला होगा। अगर दोनों कॉस है तब भी कॉस वाला फार्मूला, दोनों साइन है तब भी कॉस वाला फार्मूला। अगर दोनों कॉस है तो कॉस वाला ही होगा, लिखना है ऐसे कि कॉस, इसमें ध्यान नहीं देना, ये पहले प्लस वाला और यहाँ पहले कौन, और फिर लिखते हैं कॉस ए प्लस बी। सेम चीज़ भाई इसमें भी लिखाएगा 2 साइन इंटू साइन बी, यहाँ भी वही बात लिखेंगे कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी। दोबारा काहे लिख रहे हैं, इसलिए जिसको याद नहीं है याद हो जाए दोबारा। अगर दोनों कॉस है तो कॉस वाला, दोनों साइन है तब भी कॉस वाला, लेकिन यहाँ दोनों कॉस है, इसका मतलब कॉस जीत गया। और यहाँ दोनों साइन है मतलब होगा तो कॉस वाला ही, लेकिन इसको उतना बहुमत नहीं मिला, कॉस हार गया बेचारा तो माइनस में। अगर दोनों साइन है तब भी फॉर्मूला तो एक बनेगा कौसे के, लेकिन ये तो मिली जुली हो गया ना गठबंधन। अब वैसनका में बेचारा हार के भी जीत गया या जीत के भी हार गया, क्योंकि होगा तो कौसे के फार्मूला, लेकिन गड़बड़ ही हो गया कि दोनों है कौन एजा पे साइन, इसीलिए एजा माइनस होगा। अब यही चारों में से कोई एजा लगेगा, सोचो कहाँ पे एजा कौन से फार्मूला, कॉस वाला, यहाँ भी कॉस वाला। वो बाद में हम डिसाइड कर लेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे गुना होना चाहिए कितना 2, यहाँ पे गुना होना चाहिए कितना, वो बाद में हम डिसाइड कर लेंगे। यहाँ होना चाहिए गुना 2, हम बाद में डिसाइड कर लेंगे 2 काहे गुना किया फार्मूला। अब 2 अपने मन से अगर आप गुना कर लेते हो इस तरह से कि फार्मूला बनेगा, तो फिर बाहर में 2 भागा भी देना होगा, तो बाहर में 1/2 रह दिए और अभी फार्मूला में कन्वर्ट। देख के बताइए, अभी फिर से कहते देख के बोलो किसका फार्मूला है, यही ना है, पहले कॉस ए माइनस बी और फिर प्लस में कॉस ए प्लस बी। तो पहले घटा दो, कॉस घटा दीजिए। अब घटाने के लिए 2x में से x/2 घट गया, मतलब समझो न, हाँ 2 में से आधा घट गया तो कहेंगे न कि 3x/2, और फिर जोड़ दो, फिर जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा। अच्छा हम जोड़े कि जोड़े ले आता है तुम लोग के, जोड़ के बोलो 2.5 यानी 5x/2 घटाओ, इसका फार्मूला देख के बोलो, यहाँ से देख सकते हैं। फिर तो वही वाला ना है करने गया, तीसरा नंबर बोलो क्या लिखें, पहले दोनों जोड़ देंगे, दोनों जोड़ेंगे या घटाएंगे, घटाओ बोलो क्या होगा। एक मिनट संभल के यहाँ पे, यहाँ 3x है और यहाँ 9x/2 है, मतलब ये 3 है और ये 4.5 है, ये 4.5 है। 9 रुपया 2 आदमी में बांटोगे ना तो 4.5 होगा, तो 4.5 में से 3 अगर घट गया, 4.5 में से 3 खाली घटाओ ना, माइनस प्लस बाद में डिसाइड कर लेंगे, तो 4.5 में से 3 घटाओ बोलो। अरे इतना भी नहीं मालूम है, कोई कह दे 4.5 रुपया में से 3 रुपया घट गया, 1.5 रुपया, और 1.5 रुपया को हम लोग लिखते हैं 3x/2। अब जोड़ दो दोनों, तो ये 4.5 रुपया और वो बोला 3 रुपया। देखो किसी को 4.5 और 3 समझ में नहीं आएगा, जो ढेर पढ़ा लिखल है, हम देहाती आदमी है, तो हम ये 4.5 जानते हैं और 3, 4.5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम बताते। 4.5 और 3 जोड़ के 7.5 को हम लोग लिखते हैं 15x/2, 15/2। अब ऐसा कुछ है कि दोनों जगह से कॉमन हम ले सकते हैं, अगर ले सकते हैं तो कॉमन ले लो, cos 3x/2, तो बचा कितना cos 5x/2 माइनस में cos 15x/2। अच्छा x छूट गया ना, उधर रहे दो, वो 1/2
कॉस 3x/2। यहाँ फिर हम कुछ पूछेंगे आपसे, और जो पूछेंगे ना वो तो लिखल भी नहीं यहाँ पर है। cos c माइनस cos d के फॉर्मूला। बोलो मुकेश क्या होता है? हाँ sin c plus d by 2 into d minus c by 2। हम बताते हैं। cos c माइनस डी के cos c माइनस cos d फॉर्मूला है 2 sin c प्लस डी। इतना और इतना जोड़ दीजिए तो समझो कुछ आदमी अजीब रहता है यार, एकदम सुरिया जाता है। यहाँ से 15 5 जोड़ो कितना होगा 20, और ऐसे भी 20 नहीं रहेगा, गौर से देखो तो 15 5 20 और 2 से भागा दे दिए, कितना हो गया 10। रुको चलो बड़ा लिख देते हैं जरी। आप पहले ही सोच रहे हैं 2 sin c प्लस डी बाई 2 मतलब 5x/2 प्लस में 15x/2 और उसमें भी बटा कर दो क्या 2 इंटू संभाल के बोलो यार, गलती नहीं बोलना। cos c माइनस cos d की फॉर्मूला यही नहीं होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन। यहाँ संभल के c माइनस डी ने d माइनस सी मतलब 15x/2 माइनस में हो गया, अब बटा में 2। नीचे नहीं लिखते हैं शायद दिखाई नहीं देगा, देता है तो 2 से 2 बलाई कट गया, और यहाँ समझो कितना बचा cos 3x बटा में 2। उसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है ना साइन 15 और 5 20/2 मतलब 10 का 1 का 10 फिर 2 से भागा तो 5x। इधर समझ के बताइए क्या लिखें। 15 में से 5 गया 10 और फिर 10 में 2 से भागा तो 5 होगा। गड़बड़ हो गया लगता है, उनको जहाँ तक लाना था वहाँ तक आ नहीं पाएंगे। ये जब 5x/2 आना चाहिए, ये जब 3x/2 कैसे आया? ये गड़बड़ हो गया, वो 3x/2 नहीं आना चाहिए। वो 3x/2 कहाँ से आया? क्लास में तुमने भी अटेंटिव हो या नहीं, कितने हैं या कुछ और है? 3x/2 तो आया भी नहीं। 2x है cos 3x है, थ्री एक्स बाई टू है। कुछ तो हम गलती कर दिए ना शायद लगता है। अरे गलती तो करिए दिए, गलती जरी में निकले हैं। ये फार्मूला सही है लिखल, ये फार्मूला सही लिखल है यहाँ वहाँ। एक तो घर में पढ़ाते तो अलग बात है, यहाँ पढ़ाए के बाद भी तो वही दिखा। 12th वाला रहता है ना पूरा ध्यान लगे ले रहता है, 10th वाला भी पूरा ध्यान से देखता है। तो सबके नींद आ रहा है। टेंथ वाला बता रहा हूँ पूरा एकदम जगल रहता है। सर ऐजा गलती की, जैसे माइनस गलती करेंगे तुरंत रोक देगा। सर ऐजा गलती है, तूने कितना बड़ा गलती लिख दी अभी तक समझ में नहीं आया। कहीं गलती लिखे हैं, जरी में नहीं गलती लिखे हैं, इतना बड़ा गलती कर दिया तो समझ में भी नहीं आया। इंग्लिश में बोले तो एकदम ब्लंडर गलती है, जरी मनी थोड़ा है, महा गलती है। ये फार्मूले गलती है। ये 2 cos a इंटू बी के फार्मूला जे भी तू लिखे हो जहाँ पे cos a प्लस बी बाई 2, बीच में क्या होता है प्लस। यहाँ पर भी बीच में क्या होगा, होना तो चाहिए था प्लस। नियम तो कहता है जहाँ प्लस दीजिए, लेकिन होगा क्या माइनस काहे देना पड़ रहा है। उसकी वजह से cos 3x/2 cos 3x/2 कट जाता, बचता 1/2 और अब सिर्फ रह जाता इतने कितना cos 5x/2। और हम भी शुरू में ध्यान नहीं दे रहे हैं। cos 15x/2। अब बोलो फार्मूला 1/2। बताइए सूत्र, अभी लिखे थे फिर हम समझाएं।
अरे अभी बताए फिर दोबारा हम ही बोलें, बोलो कम से कम। 2 साइन c+d/2 15x/2 प्लस में 5x/2। इससे पता चलता है कि आप क्लास में कितना ध्यान से देखते हैं। ठीक है, इधर पे साइन होगा, साइन 15x/2 माइनस में बटा में 2, 2 से 2 गया कट, बाकी देखते हैं कितना बचा। साइन ये दोनों जोड़ के 20, 20 में 2 से भागा दिए 10, फिर भागा दिए तो साइन 5x। इधर बोलो कितना हो जाएगा, साइन देख लेना कितना आएगा, 5x/2। यही तो लाना था। अच्छा लिखो लिखो। सिर्फ उदाहरण देख के, कि उदाहरण तो है ही है, बतवे देनो पागल नहीं भोग रहा है।